अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्न विद उकबा। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम फॉर लूप को पाइथन के अंदर यूज करते हैं। तो सबसे पहले लूप कहते किसको हैं उसको समझ लेते हैं। तो आसान अल्फाज में आप ये समझ सकते हैं कि लूप हर उस चीज को कहते हैं कि जो बार बार चलती जाए। मिसाल के तौर पे मैं बहुत सादा सी एग्जांपल देकर आपको समझाऊंगा कि अगर आपके घर में एक फैन है और आप उसको एक इनपुट देते हो करंट का, तो वो चलना शुरू हो जाता है और वो तब तक चलते रहता है जब तक आप उसके प्लग को यानी कि उसके करंट को ऑफ ना कर दो। तो हम लूप को भी बिल्कुल इसी सेंस में समझ सकते हैं कि आप जब तक उस लूप को ख़त्म नहीं करोगे वो बंद नहीं होगा। जैसे ही आप उसको चलाओगे वो चलता जाएगा और जैसे ही आप उसको बंद करोगे वो बंद हो जाएगा। मतलब आपको खुद इंस्ट्रक्शंस देनी है कि कब स्टार्ट हो और कब वो लूप ख़त्म हो। तो यहाँ पर हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर देखते हैं कि फॉर लूप को हम किस तरीके से पाइथन के अंदर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। अगर आपने मेरे लिस्ट का ट्यूटोरियल नहीं देखा तो ऊपर आई कार्ड से जाकर आप देख सकते हैं। और इस लिस्ट के अंदर मैं 1 2 3 4 5 6 7 तक के नंबर सेव कर रहा हूँ। और अब मैं ये करूंगा कि मैं इस लिस्ट के ऊपर फॉर लूप को रन करूंगा। वो मैं कैसे करूंगा, मैं लिखता हूं कि फॉर आई इन एल एस टी, तुम मुझे ये प्रिंट कराकर दे दो, प्रिंट आई। जब मैं इसको प्रिंट आई कराऊंगा और इसको मैं रन करूंगा तो आप खुद देखकर समझ जाएंगे कि ये फॉर लूप किस तरीके से चल रहा है। तो इसने मुझे यहाँ पे आउटपुट में अलग अलग लाइन में मेरे सारे नंबर जो लिस्ट के अंदर सेव थे वो मुझे प्रिंट कराकर दे दिए। मेरे पास 1 से लेकर 7 तक के नंबर एक लिस्ट के अंदर सेव थे और उसने मुझे अलग अलग लाइन में 8 से लेकर 7 तक के नंबर प्रिंट करा दिए। वो क्यों कराए? क्योंकि ये जो आई है ये सबसे पहले लिस्ट के पहले इंडेक्स में जाएगा और इसको प्रिंट करा देगा। फिर लूप दोबारा चलेगा, दोबारा चलने के बाद ये 2 पर जाएगा और इसको प्रिंट करा देगा अलग लाइन में। फिर ऐसे ही 3 पे, ऐसे ही 4 पे, फिर ऐसे ही 7 पे जाएगा। और जब इसको 7 के बाद कोई नंबर नहीं मिलेगा तो ये लूप को स्टॉप कर देगा। तो एक तरीका ये होता है कि लूप को किस तरीके से एक लिस्ट के ऊपर हम ऐसे ही चला सकते हैं। अगर मैं इसी लिस्ट के अंदर कोई स्ट्रिंग सेव कर दूं, मिसाल के तौर पर मैं 3 फ्रूट्स के नाम सेव कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया एप्पल, कॉमा, और स्ट्रिंग बनाया, और मैंने मैंगो ले लिया, और एक और मैंने फ्रूट का नाम ले लिया ऑरेंज। अब जब मैं इसके ऊपर लूप चलाऊंगा तब मैं इसको रन करके देखता हूं तो ये मुझे क्या प्रिंट कराता है आप देख सकते हैं। ये इसने मुझे अलग अलग लाइन में एप्पल, ऑरेंज और मैंगो प्रिंट करा दिया। तो हुआ ये कि ये आई सबसे पहले एप्पल के पास गया, इसने एप्पल को प्रिंट करा दिया। फिर लूप दोबारा चला और ये मैंगो के पास आया, उसने मैंगो प्रिंट करा दिया। फिर ये लूप दोबारा चला और इसी तरीके से ये ऑरेंज के पास आया और ये ऑरेंज को इसने प्रिंट करा दिया। अब यहां पर तो मैंने लिस्ट के ऊपर एक फॉर लूप चला दिया। अब मैं अगर स्ट्रिंग के ऊपर एक फॉर लूप चलाना चाहूं और स्ट्रिंग के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर मैंने कोई सा भी स्ट्रिंग सेव कर दिया। मिसाल के तौर पे मैंने सेव कर दिया एक और फ्रूट का नाम सिमिलर के, मैं एप्पल को कैपिटल ए से लिखकर सेव कर दे रहा हूं। और अब मुझे इसके ऊपर लूप चलाना है तो मैं यहाँ पर वेरिएबल का नाम चेंज करूंगा lst से, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग का वेरिएबल का नाम लिख दूंगा। और जब मैं इसके ऊपर लूप चलाऊंगा और इसको रन करूंगा तो आप देखें इस पे ये क्या मुझे प्रिंट कराता है। जब मैंने स्ट्रिंग पर लूप चलाया तो उसने मुझे किया ये कि इसने एक एक करके एक एक कैरेक्टर को मुझे प्रिंट कराकर यहाँ पर दे दिया। मतलब सबसे पहले ये ए पर गया और इसने मुझे ए पर प्रिंट करा दिया, फिर ये पी पर आया और इसने मुझे पी प्रिंट करा दिया। इसी तरीके से दूसरे पी पर आया, फिर इसने मुझे दूसरा पी प्रिंट कराया, ऐसी एल प्रिंट कराया, ऐसी ही ई प्रिंट कराया। मतलब ये हुआ कि अगर आप स्ट्रिंग में कोई भी चीज लिखते हैं, मतलब यहाँ पर अगर मैं स्पेस लगाकर दोबारा एक मैंगो का नाम लिख दूं और अब इसको मैं प्रिंट कराऊं तो मुझे ये स्पेस भी प्रिंट कराकर देगा। ये देखें एप्पल के बाद यहाँ पर इसने मुझे एक स्पेस दी है और स्पेस के बाद इसने मुझे मैंगो प्रिंट कराया है। तो वो स्पेस भी काउंट कर रहा है और वो स्पेस को भी काउंट करके प्रिंट करा रहा है जो मैंने यहाँ पर दी है। इसके बाद ये एन पर जाता है, ए पर जाता है, एन पर जाता है और इसी तरीके से लूप कंटिन्यू होता है जब तक स्ट्रिंग खत्म नहीं हो जाती। ये लूप इसी तरीके से चलता जाता है। तो यार आप लोग में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि जब हमने लिस्ट को प्रिंट कराया तो इसने मुझे एक एक पूरे वर्ड प्रिंट करा कर दिए। जैसे यहाँ पर इसने मुझे एप्पल, मैंगो, ऑरेंज एक अलग अलग लाइन में प्रिंट करा कर दिया। लेकिन जब हमने स्ट्रिंग को प्रिंट कराया यहाँ पर तो इसने मुझे एक एक अलग अलग कैरेक्टर्स अलग अलग लाइन में प्रिंट कराए। उसकी वजह यह है कि लिस्ट के अंदर जब तक हम कॉमा नहीं लगा देते तो वहां तक वो एक इंडेक्स होता है। मतलब ये एप्पल पूरा एक इंडेक्स है, इसके अलावा ये और मैंगो और ऑरेंज एक पूरा एक अलग इंडेक्स है।
ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम स्ट्रिंग में देखते हैं तो स्ट्रिंग में हमें ये मिलता है कि यार ये एक एप्पल का ए जो एक अलग स्ट्रिंग होगा, पी एक अलग स्ट्रिंग होगा, इसी तरीके से एल एक अलग स्ट्रिंग होगा, और ये स्पेस भी एक अलग स्ट्रिंग होगा। अगर आप में से कोई ये बोले कि मुझे यार एप्पल का कैपिटल ए प्रिंट करा कर दे दो, तो मैं यहाँ पर सिंपली ये करूंगा कि यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिखूंगा जो मेरे पास स्ट्रिंग है, और मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगाऊंगा और 0 लिख दूंगा। अगर आप में से किसी ने मेरी स्ट्रिंग स्लाइसिंग की वीडियो देखी होगी तो ये आपके लिए बहुत आसान होगा, अगर नहीं देखी तो ऊपर आई कार्ड से आप जाकर देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अगर इसको प्रिंट कराऊंगा तो ये मुझे एप्पल का कैपिटल ए प्रिंट करा देगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने मुझे बहुत सारी मर्तबा ए को प्रिंट करा कर दे दिया है। आपको मैंने शुरू में एग्जांपल दी थी कि लूप चलता जाएगा उस वक्त तक जब तक आप उसको एक कंडीशन नहीं देंगे कि यहां पर आकर आपने रुक जाना है। जैसे हमने फैन की एग्जांपल ली कि जब तक आप उसका करंट ऑफ नहीं करोगे वो फैन चलता जाएगा। यहां पर एप्पल और स्पेस मैंगो में कोई 12 या 11 तक कैरेक्टर्स मौजूद हैं, तो यहां पर इसने 11 या 12 तक आपको ए को प्रिंट करा कर दे दिया। अगर आप चाहते हो कि ये ए को सिर्फ एक मरतबा प्रिंट कराए तो आप यहां पर ब्रेक को यूज कर सकते हो, और अगर मैं इसको अब रन करूंगा तो यहां पर ये मुझे ए सिर्फ एक बार प्रिंट करके दे देगा। इस ब्रेक के फंक्शन से हमने ये किया कि वो ए जो हमारे पास बार बार प्रिंट होए जा रहा था यहां पर, तो वो क्यों हो रहा था? क्योंकि हमारे पास कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा थे, तो जितने कैरेक्टर्स होते हैं लूप उतनी दफा चलते जाता है। और हमने किया ये कि जैसे ही वो एक कैरेक्टर पर गया और लूप दोबारा चलने के लिए गया तो हमने वहीं पर ब्रेक स्टेटमेंट लगा दी ताकि लूप दोबारा चले ही ना और वो वहीं पर रुक जाए। इसके अलावा आप यहाँ पर ये भी कर सकते थे कि अगर आप यहाँ पर स्लाइसिंग नहीं करना चाहते और आपको एप्पल का ए प्रिंट कराना है, ये स्पेसिफिकली एक ही कंडीशन है कि आपको किसी स्ट्रिंग का पहला लेटर प्रिंट कराना हो, मतलब एप्पल का ए प्रिंट कराना हो, तो आप यहाँ पर आई लिखा आपने और यहाँ पर नीचे ब्रेक लगा हुआ है, तो ये भी यहाँ पर सिर्फ ए को ही प्रिंट कराएगा। क्यों? क्योंकि वो लूप सिर्फ एक दफा चलेगा और वो लूप वहीं पर रुक जाएगा ब्रेक स्टेटमेंट की वजह से। तो यार यहाँ पर हम ब्रेक स्टेटमेंट को एक और तरीके से यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहले करूंगा ये कि मैं यहाँ पर लिस्ट को हटाऊंगा और यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट और ब्रेक स्टेटमेंट को 2 मिनट के लिए हटा दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर एक कंडीशन ऐसी बना रहा हूँ कि यार जैसी ही मेरे पास लूप के अंदर जब लूप लिस्ट पर चल रहा हो और लिस्ट के अंदर मैंगो आ जाए तो मुझे वो लूप को स्टॉप करवाना है। तो मैं यहाँ पर एक कंडीशन ऐसी लगाऊंगा कि इफ जो लूप का आई चलते जा रहा है उस लिस्ट के अंदर, मैं उसको कहूंगा कि इफ आई इज इक्वल्स टू मैंगो, ठीक है, और मैं यहां पर कॉलर लगाऊंगा और मैं लिख दूंगा ब्रेक। और ब्रेक लिखने के बाद मैं इफ स्टेटमेंट से बाहर आऊंगा और मैं इफ स्टेटमेंट से बाहर प्रिंट कराऊंगा आई को। जब मैं आई को प्रिंट कराऊंगा तो इसने मुझे सिर्फ एप्पल रिटर्न किया। क्यों? क्योंकि एप्पल के बाद जैसे ही लूप मैंगो पर गया तो मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लगाई कि जैसे ही मैंगो आपके पास आ जाए आपने ब्रेक कर देना है और आपने आई को वैसे ही प्रिंट कर देना है जिस पे आप चल चुके हो। मतलब आई एप्पल पर चल चुका है और जब वो मैंगो पर आया तो वो ब्रेक हो चुका है और वो अब आगे नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पर ब्रेक फंक्शन के अलावा एक फंक्शन होता है कंटिन्यू, जो बिल्कुल इसका ऑपोजिट होता है। जैसे ही ब्रेक फंक्शन ये कर रहा है कि मैंगो आया और इसने लूप को स्टॉप कर दिया, वो कंटिन्यू फंक्शन ये करता है कि जैसे ही मैंगो आएगा वो मैंगो को स्किप करेगा और लूप को चलाता जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इसको कंटिन्यू कर दूं और इसको मैं रन करूं तो आप देखिएगा कि ये मैंगो को हटा देगा और बाकी लूप को रन करेगा। मतलब इसने एप्पल पर ये गया, लूप जैसे ही एप्पल पर गया इसने ये प्रिंट करा दिया, जैसे ही ये लूप मैंगो पर आया तो इसने कंटिन्यू कर दिया। मतलब आपने मैंगो को प्रिंट नहीं करना, आपने लूप को कंटिन्यू करना है इसके अलावा छोड़कर। इसने लूप को कंटिन्यू करा, लूप में ऑरेंज आया और इसने ऑरेंज को यहां पर मेरे सामने प्रिंट करा दिया। तो यार इसी तरीके से आपको यहाँ पे दो चीजें पता लगती हैं कि आप फॉर लूप के अंदर इफ स्टेटमेंट्स और एल्स इफ स्टेटमेंट्स भी लगा सकते हो, और आपको पता चल गया कि आप कंटिन्यू और ब्रेक फंक्शन भी किस तरीके से आप लूप में यूज करते हो। अब यार यहाँ पर बारी आती है, मैं इन सबको डिलीट करता हूँ और अब मुझे यहाँ पर करना है कि मुझे एक रेंज सेलेक्ट करनी है और उस रेंज के अंदर नंबर्स को प्रिंट कराना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे फॉर लूप के अंदर मैं रेंज का फंक्शन भी लगा सकता हूँ। वो कैसे लगा सकता हूँ कि मैं लिखता हूँ कि फॉर आई इन, मैंने फॉर की स्पेलिंग अलग थी, फॉर आई इन रेंज, यहाँ पे मैंने रेंज का फंक्शन यूज किया और रेंज के फंक्शन के साथ यूज करते ही मैंने ब्रैकेट लगा दिया। जैसे ही मैं ब्रैकेट लगाऊंगा ये मुझे एरर खत्म करेगा और इस ब्रैकेट के अंदर मुझे एक रेंज सेलेक्ट कर रही है, कॉमा सेपरेटेड रेंज, जो मुझे ये बताएगी कि यार मुझे कहां से लेकर कहां तक के नंबर्स को प्रिंट कराना है। आपकी मर्जी है, आप जहां से लेकर जहां तक के भी नंबर्स प्रिंट करा सकते हैं। मैं 0 से लेकर 10 तक के नंबर्स
प्रिंट कराऊंगा। रेंज के फंक्शन को इससे पहले भी मैं डिफाइन कर चुका हूं कि पाइथन में हम रेंज को कैसे लेते हैं। इसका जब आउटपुट आएगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इस रेंज का फंक्शन ये कैसे चलता है। मैं यहाँ पे 0 से लेकर कॉमा लगाता हूँ और 10 लिख देता हूँ। मतलब ये कि यहाँ पे मुझे ये 0 से लेकर 10 तक के एलिमेंट्स को प्रिंट कराएगा। मैं कॉलन लगा रहा हूँ और प्रिंट करा दे रहा हूँ आई को। जैसे ही मैं प्रिंट करा रहा हूं आई को, इसको मैं कोड को रन करता हूं, यहाँ पर इसने मुझे 9 तक प्रिंट करा दिया। इसकी वजह मैं पहले भी बता चुका हूं, दोबारा बता देता हूं कि इसने मुझे 9 तक इसलिए प्रिंट कराया क्योंकि पाइथन के अंदर हमेशा जब भी हम रेंज सेलेक्ट करते हैं, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर 1 से लेकर भी 10 तक शुरू करता है तो ये मुझे 1 से लेकर 9 तक की रेंज देता। 10th इसलिए नहीं देता क्योंकि ये लास्ट एलिमेंट को प्रिंट नहीं कराता, ये n-1 करके चलता है कि आपका लास्ट एलिमेंट अगर 11 है तो ये 10th देगा। अगर मैं इसको 11 कर दूं तो ये मुझे 10 को प्रिंट करा देगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसने मुझे 0 से शुरू किया और इसने मुझे 10 तक प्रिंट करा दिया। इसने मुझे 11 प्रिंट नहीं कराया क्योंकि ये लास्ट एलिमेंट को प्रिंट स्किप कर देता है, प्रिंट नहीं कराता। हम इस पर यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि मैं इसको अगर मैं 10 कर दूं और मुझे चाहिए कि 0 से लेकर 10 तक के दरमियान के जितने भी इवन नंबर्स हैं मुझे उसको प्रिंट कराना है, तो मैं यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा और मैं 2 लिख दूंगा। मैं 2 इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये यहाँ पे 0 से लेकर 10 तक जो लूप चलेगा, ये 2 ऐसा काम करेगा कि ये दो दो एलिमेंट्स को स्किप करते जाएगा और दो एलिमेंट्स के बाद आने वाले नंबर्स को प्रिंट कराते जाएगा। मैं इसको रन करता हूं और आप यहां पर देख सकते हैं कि इसने मुझे 0 से लेकर 10 तक के आने वाले, इसके दरमियान आने वाले तमाम इवन नंबर्स को प्रिंट करा दिया। मतलब 0, 2, 4, 6 और 8 को प्रिंट करा दिया। ये चला ऐसे कि इसने 0 से शुरू किया, जैसे ही बनाया इसने स्किप कर दिया, ये 2 चला, फिर इसने दो नंबर्स को स्किप किए, मतलब इसने 2 को छोड़ा, 3 को छोड़ा, फिर ये 4 पर आया, उसने 4 प्रिंट करा दिया, फिर 4 हटा, 5 हटा और इसके बाद 6 आया तो इसने 6 को प्रिंट करा दिया। और इसी तरीके से ऐसे ही ये चलता गया। अगर मैं इसको इवन नंबर्स के अलावा 3 से स्किप कराता तो क्या होता, आइए देखते हैं। इसको रन कराकर चेक करते हैं। तो ये इसने मुझे 0, 3, 6 और 9 प्रिंट करा दिए। मतलब इसने 0 से लेकर 10 के दरमियान, अभी इसने ऑड नंबर प्रिंट नहीं कराए, लेकिन इसने मुझे किया ये कि 3 नंबर्स को स्किप करते गया और जो जो एलिमेंट्स उसके बाद आते गए उसको प्रिंट कराते गया। मतलब 0 के बाद 3 एलिमेंट्स को स्किप किया, 0, 1, 2 और जैसे ही 3 आया उसने 3 को प्रिंट कराया, फिर 3, 4, 5 के बाद 6 आया और इसने 6 प्रिंट कराया। इसके बाद इसने 6 को स्किप किया, 7 को स्किप किया, 8 को स्किप किया, 3 एलिमेंट्स को स्किप किए और इसके बाद इसने 9 पर जंप लगाई और 9 को इसने प्रिंट करा दिया।